भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। पहले का वो जमाना था कि हर तरह से कोशिश होती थी कि परिवार टूटने ना पाए। आज का जमाना है कि हर तरह से कोशिश होती है कि हम भी अलग हो जाएं और तुम भी अलग हो जाओ। जानो, जोड़ो परिवारों को। एक नारी यदि संकल्प कर ले कि मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी, एक नारी, ध्यान रखना, मुझे क्षमा करना, जब तक इनकी शादी नहीं होती दो भाई बड़े प्रेम से रहा करते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, फिर एक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही देवी आ जाती है घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, परिवार बट जाता है, अलग अलग हो जाया करते हैं। एक बात ध्यान, एक आदमी ने मुझसे कहा कि अगर मां बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए, अगर मां बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखिए, अगर मां बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा। लड़के ने कहा अगर सभी लड़कियां सास ससुर को मां बाप का दर्जा दे दें तो देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा। पूरी दुनिया में कहीं भी वृद्धाश्रम के दर्शन नहीं हो। ध्यान रखना, एक लड़की मां बाप की चिंता करती है, सास ससुर की नहीं करती। यदि हर बेटी सास ससुर को माता पिता समझने लगे तो हिंदुस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, हर घर स्वर्ग में परिवर्तित। दोनों की जिम्मेदारी, लड़कों की भी जिम्मेदारी है और लड़कियों की भी घर को स्वर्ग बनाने। एक नारी संकल्प कर ले कि किसी भी परिस्थिति में मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। क्यों टूटता है परिवार? शादी करके आती हैं आप, बहू बनकर आती हैं, परिवार के टूटने का कारण क्या है? किसी ने कुछ कह दिया, आप ऐसे बाहर हो जाते हैं, सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है। हमको उसने ऐसा क्यों बोल दिया? अरे बोल दिया तो बोल दिया। लखनऊ के नवाब के बेटे अभी जाके देखो, जो कभी नवाब बने घूमा करते थे, आज उनके बेटे रिक्शे चला रहे, टांगे चला रहे हैं। ध्यान रखना, आदमी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा बना दे। बात, ये महिलाएं पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, 10-10 उपास करेंगी। कुछ महिलाएं 16 कारण के 30-30 उपास कर रही हैं, कुछ 28 के उपास किया करती हैं, 10-10 उपास कर लेती हो आप लोग। आपसे बड़ा निवेदन है मेरा, बड़ी विनम्रता के साथ, 10-10 उपास में आप भूख सहन कर लेती हो, प्यास सहन कर लेती हो कि नहीं? भूख प्यास सहन कर लिया तो आपका उपास हो गया। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, भूख सहन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, प्यास सहन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो कहता हूं उपास नहीं होता तो मत करो, अरे 2 रोटी खा लो लेकिन प्रेम की जिंदगी जियो अपने घरों में, नफरत का वातावरण मत। प्यास सहन हो जाती है, लेकिन घर में 2 बात किसी की सहन नहीं हुआ कर। मैं कहूंगा भूख प्यास सहन करने वाला उपास हो या ना हो, परिवार में 2 बात सहन कर लो, इससे बड़ी तपस्या दुनिया में कोई दूसरी नहीं होती है। किसी 2 बात सहन कर लो, किसी ने 2 शब्द बोल दिए, सहन कर लो मेरे भाई। यदि सहन कर लिया, इससे बड़ा कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। सबसे बड़ी साधना यही है, सासू ने कुछ कह दिया सहन कर लीजिए, बहू ने कुछ कह दिया सासू सहन कर ले, देवरानी ने कह दिया जिठानी सहन कर ले।
इससे बड़ी कोई साधना और इससे बड़ा कोई पर्यूषण पर्व जीवन में दोबारा आने वाला नहीं। कितना बड़ा जीवन है, 2 रोटी खा लो, मत करो उपवास, लेकिन बातें सहन करने की आदत डाल दीजिए। बस बात सहन नहीं की, आज श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, ध्यान रखिए, विचार करना है आप, 2 बात सहन कर लो। मैं भी तो तुम्हें कितना बोल देता हूं, तुम सहन कर लेते हो। मेरा सहन कर लोगे, परिवार के सदस्यों की भी 2 बात सहन कर लीजिए, जीवन तुम्हारा आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, 2 भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं, काय के लिए लड़ते हैं? दौलत के लिए, मिट्टी की ठीकरों के लिए। लड़ाई तो ऐसी होती है कि हमारे देश में अरबों की लड़ाई हो या ना हो, हम तो लाखों पे लड़ जाते हैं, हजारों पर लड़ जाते हैं। मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करना हो, यदि 2 लाख रुपए के ऊपर झगड़ा हो रहा है, 10 लाख रुपए के ऊपर झगड़ा हो रहा है, 50 लाख रुपए के ऊपर झगड़ा हो रहा है, अरे कोई बात नहीं, लाख टूट जाए तो चिंता मत करना, आदमी के दिल नहीं टूटना चाहिए, परिवार नहीं टूटना चाहिए, रिश्ते नहीं टूटना चाहिए, भावनाएं नहीं टूटना चाहिए। अरे लाख है, आज है, कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन परिवार तो हमेशा बनेगा ना। क्या कर लोगे, लाख बचा लिए और रिश्ते टूट गए, क्या फायदा उन लाखों का? लाख समर्पित है, जब से शादी नहीं हुई थी तब से मेरी भक्त है, उसकी शादी हो गई, उसका परिवार है, ऐसी बहू बनी वो मेरे प्रवचनों के माध्यम से। 15 साल हो गए उसकी शादी, वो ससुराल में गई, उसने मेरे प्रवचन से एक सीख ले ली कि कैसी भी परिस्थिति बन जाए मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं। शादी हुई, कि देवरानी भी आई, उन्होंने कहा हम दोनों देवरानी जिठानी कम, सहेली बनकर ज्यादा, इस घर को बिखरने नहीं देना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। दोनों इतने प्यार से रहती, इतने प्यार से रहती कि उन्हें देख देख करके लोग आश्चर्य करते कि ये देवरानी जिठानी है, इतने प्यार से तो कोई जुड़वा बहन भी आपस में नहीं रहा करती है। उन्होंने कहा हमें अपना घर स्वर्ग बनाना है, वातावरण कैसा भी हो जाए, हमें प्रेम से रहना है, इस घर को मंदिर बनाने का प्रयास करना है, इस घर को आदर्श बनाने का प्रयास करना है। जिठानी बड़ा प्यार करती थी देवरानी को। दुविधा ये थी कि जो जिठानी थी वो जरा बड़े घर से थी, पैसे वाला था उसका पीहर, देवरानी का पीहर थोड़ा कम पैसे वाला था, लेकिन उसने मुझसे संस्कार प्राप्त किए थे। उसने कभी अपनी जिंदगी में अपने पीहर की दौलत को आगे नहीं बढ़ाया, उसने कभी अपने पीहर की बातों को सामने नहीं रखा, उसने कभी अपनी जुबान पर नहीं लाई कि मैं इतने बड़े घर की लड़की हूं। और बहुओं से मेरा निवेदन है, कितने भी करोड़पति घर की हो आप, लेकिन पीहर से तुम्हारी जिंदगी का गुजारा नहीं होना है। गुजारा तो ससुराल से हुआ करता है, जहां हम वहां के बीसियों नौकर चाकर तुम्हारे किस काम के हैं? कोई काम के नहीं। जिंदगी तो ससुराल में गुजरा करती है। जो बहू अपने पीहर की शान शौकत और पीहर की अकड़ लेकर के अपने ससुराल में आती है, वह बहू अपने घर को कभी बसा नहीं सकती है। वह अपने घर को उजाड़ दिया। जहां रह रहे हो वहां का आनंद लेना सीख लीजिए। बातें मेरी बहुत छोटी छोटी हैं, बातें मेरी बहुत बड़ी बड़ी हैं, ध्यान रखें। इन छोटी छोटी बातों से तो लड़ाइयां शुरू होती है, इन छोटी छोटी बातों से तो घर बिखरता है। पीहर की अकड़ ससुराल में कभी मत दिखाना। तुम्हारे पीहर में क्या होता है, यदि ये बात ससुराल में करोगी तो तुम्हारे संबंध खराब हो जाएंगे, ध्यान रखें। आपसे निवेदन, उस जिठानी ने
कभी अपनी देवरानी को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं बड़े घर की और तू गरीब घर के। जब कोई त्योहार आता, राखी आती, दिवाली आती, होली आती, तो बड़ी बहू के जिठानी के पीहर से बहुत सारा सामान आता, साड़ी आते, कपड़े आते, मिठाई आती। छोटी बहू के घर में इतना संपन्नता नहीं थी। जानते हो उस जिठानी ने घर बचाने के लिए क्या किया? उस जिठानी ने जब भी पीहर से महंगी साड़ी आती तो वह साड़ी पहन के अपनी देवरानी को अकड़ नहीं दिखाती थी, पीहर की शान शौकत नहीं दिखाती थी। वह सास को भी बिठाती थी, देवरानी को भी बिठाती थी, अपना पिटारा खोलती थी कि आज पीहर से ये आया है, और महंगी सी साड़ी निकालती थी और सास के सामने देवरानी से कहती थी कि मेरी बहन, मेरी मित्र, मेरी सहेली, ये साड़ी मेरे पीहर से आई है, लेकिन मैंने एक नियम लिया है, व्रत लिया है कि जब तक ये साड़ी 1 महीने तू ना पहन लेगी तब तक मैं इस साड़ी को पहनने वाली नहीं हूं। पहले तू पहन, ये जो मिठाई आई है पहला अधिकार तेरा है। जो भी उपहार आता वो स्वयं ना रखती, पहले देवरानी को देती। आप बताओ बारामती वालों, जहां पे देवरानी जिठानी ऐसी रहती हो उस घर को बुरी नजर कभी नहीं लगा करती है, और उस घर में बिगटन कभी तू पहन। देवरानी कहती नहीं भाभी, ये आपके पीहर, अरे मेरा पीहर तेरा पीहर क्या होता है, हम दोनों दोस्त हैं ना। ला, तेरे पीहर की हल्की साड़ी मैं पहनती हूं और मेरे पीहर की महंगी साड़ी तू पर। इतना प्रेम, इतनी समझदारी, क्या फर्क पड़ता है? आपके पीहर का उपयोग यदि देवरानी ने कर लिया, ध्यान रखना, इतना प्रेम दोनों में, इतना प्रेम, इतना प्रेम कि महंगे आभूषण पहले देवरानी को पहना देती, उसके बाद खुद पहना करती। देवरानी एहसान में दबी जा रही थी। उसने कहा देख, तू मेरी सहेली है, एहसान मत समझ इसे। मालूम है इतनी सी बात का क्या फर्क पड़ा? जब स्कूल से लौटकर जिठानी के बच्चे आते और देवरानी के बच्चे भी आते, और जब जिठानी खाना परोसने लगती, रोटी फुलके सेंकने लगती, तो देवरानी ने कहा कि भाभी आप बहुत काम करती हैं, आप जाके आराम करो, मैं बच्चों को गरम गरम फुलके बना करके खिलाती हूं, मैं भोजन कराती, आप आराम करो। कितना काम करती हो आप। आपकी देवरानी कभी ऐसा बोलती है? बोली फटाफट बोलिए। नहीं बोलती है। थोड़े व्यवहार दोनों को बदलना पड़ेगा। वो जिठानी को कहती भाभी आप चिंता मत करो, और इतना प्यार दोनों में, सम्मान होता एक दूसरे की भावना का, कि अपने बच्चे को यदि ठंडा खिलाना पड़े तो ठंडी रोटी दे देती, लेकिन दिन में 2 बजे भी जिठानी के बच्चे आ जाएं तो गरम गरम रोटी और पराठा बनाकर उनको खिलाया। क्या बिगड़ जाएगा? ऐसा अपना जीवन बना लोगे, क्या लुट जाएगा? कौन सी शान हमारी चली जाएगी? दोनों में बहुत प्रेम, एक दूसरे के बिना कुछ ना करती। मंदिर जाती, देवरानी को साथ लेकर के जाती। यदि वो तैयार होने में 5 मिनट लग जाता, जिठानी इंतजार करती, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करती, कोई बात नहीं, लेट हुई है ना, 5 मिनट लेट चलेंगे। दोनों मंदिर जाती, दोनों आती। पूरा गांव उनका प्रेम देख करके आश्चर्यचकित हो जाता। ध्यान रखना, आज देवरानी जिठानी सास बहू की लड़ाई से लोग आश्चर्यचकित नहीं होते। यदि उनमें प्रेम हो तो लोग आश्चर्य से उंगलियां दबा लिया करते हैं। क्या रखा है, छोटी सी जिंदगी है, अच्छे से जियो, शांति से जियो, प्रेम से जियो। इतना प्रेम दोनों में कि एक दूसरे के बिना उन्हें रहना भी पसंद नहीं। कोई यदि बुराई भी कर दे जिठानी की तो देवरानी उसे डांट दिया करती थी। और आज तुम्हारी बुराई देवरानी करे, कोई पड़ोसिन करे, तो तुम उसमें भी शामिल हो जाती। हाँ वो तो है ही ऐसी, क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही फूटी, कौन से घर में आकर के बैठ गई, उसका चरित्र मुझे मालूम है, बड़े घर की आई है, बड़ी अकड़ दिखा। ये आवाज नहीं निकलना चाहिए घर से, यदि घर को स्वर्ग बनाना है मेरे भाई। मान्यवर, एक बात याद रखना, भले ही स्वर्ग आसमान में हो, लेकिन उस स्वर्ग की अनुभूति हम अपने परिवार में अभी से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिए, उनकी अनुभूतियां प्राप्त कर सकते हैं।
समय बीता। एक दिन की बात है कि देवरानी बड़ी उदास, बड़ी दुखी, बड़ी सीरियस। जिठानी ने पूछा कि बात क्या है, तू इतनी उदास क्यों रहती है? बोली कुछ नहीं भाभी जी, ठीक हूं। बोले नहीं, तेरा चेहरा साफ बता रहा है कि भीतर जरूर कुछ ना कुछ तेरे अंदर। बोले नहीं मैं ठीक हूं। बोले पीहर में कोई दिक्कत? बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं वो लोग। तुझे कोई परेशानी, तू बीमार है? मैं बीमार नहीं हूं। तू बता तो तुझे दिक्कत क्या है? अनमनी सी रहती है, उदास उदास सी रहती है, मुंह से कुछ बोलती नहीं। देवरानी की आंखों से आंसू की धार बह गई। ने कहा कि पगली रोती क्यों है? ऐसी क्या बात है तू मुझसे छुपा रही है? मैंने आज तक तुझसे कुछ ना छुपाया, लेकिन तू मुझसे आज कौन सी बात छिपा रही है? विगत 15 दिनों से देख रही हूं, ना तेरा काम में मन लगता है, ना तू हंसती है, ना बोलती है, ना टीवी देखती है, बात क्या है? उसने कहा भाभी अब आप पूछ ही रही हैं तो मैं बता रही हूं कि आपके देवर जी को व्यापार में बहुत घाटा लग गया है। घाटा लग गया, कुछ नहीं बचा उनके पास, सब शेयर मार्केट में लगा दिया। अब उनके पास 1 रुपया भी नहीं है, कर्जदार हो गए हैं वो। मैं किससे कहूं भाभी? आप हैं तो हमारे को दाल रोटी मिल रही है, वरना उन्होंने तो ऐसा काम किया है कि हमारे पास तो भीख मांगने की नौबत आ गई है। जिठानी ने कहा बस इतनी सी बात? बोले हाँ, इतनी सी बात में तो दुखी है। कितना घाटा लगा है? बोले 10 लाख रुपए उधार लिए हैं उन्होंने, अब चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। कई बार तो वो कह चुके हैं कि तू अपनी जिंदगी जी लेना, मैं कर्जदार बनकर जीऊंगा, मैं सुसाइड कर लेता हूं। जिठानी ने कहा चिंता मत कर। अपने कमरे में गई। बहुत कम होती हैं ऐसी देवियां इस संसार में, ध्यान रखना। अपने कमरे में गई, पति से बोली कि सुनो तुम्हें कुछ खबर है? उसने कहा क्या बात है, क्या खबर, क्या दिक्कत हो गई है? बोली छोटे की खबर ली, देवर की खबर ली। बोले क्या खबर, अच्छा तो है? बोले नहीं, 10 लाख का कर्ज करके बैठा है, पूरा पैसा खत्म हो गया है उसका। तो भाई ने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें? वो ऐसे ही करता है, जब भी हो लुटा देता है, बर्बाद कर। कितना मैंने उसके लिए सब कुछ किया। जिठानी ने कहा कि देखो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। तो बोले वो जो अलमारी में 10 लाख रुपए रखे हैं वो मैं उन्हें दे देती हूं, उधार चुका देंगे, जब उनके पास होगा तो वापिस कर देंगे। पति ने कहा कि तेरा दिमाग खराब है, वो 10 लाख रुपए मैंने बच्चे के एडमिशन के लिए रखे हैं, मेरे पास भी कोई करोड़ों रुपए नहीं है जो मैं उसे दे दूं। जितनी बार दिए उतनी बार बर्बाद कर दिया उसने, मालूम है? जिठानी ने कहा ये 10 लाख रुपए जो तुमने रखे हैं वो मुन्ने के एडमिशन के लिए रखे हैं, उन्हें बाहर जाके पढ़ाई करना है, डोनेशन देना पड़ेगा, बिना उसके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। ये 10 लाख रुपए मैंने उसके लिए सुरक्षित रखे हैं। जिठानी ने कहा कोई बात नहीं है। बोले देख तू ज्यादा पक्षपात मत कर अपने देवर का, तुझे मालूम है 10 बार उसकी मैं व्यवस्था कर चुका हूं, हर बार बर्बाद कर देता है। उस मां ने, उस पत्नी ने कहा एक बार और मेरा कहना मान लो। बोले तुझे अपने बच्चे का भविष्य नहीं दिखता है? एडमिशन नहीं होगा तो उसका साल बर्बाद हो जाएगा। उस देवी ने कहा कि सुनो मैं जानती हूं कि मेरे बेटे का एडमिशन नहीं होगा तो साल बर्बाद होगा, लेकिन देवर को यदि पैसा नहीं दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे साल की चिंता मत करो, जिंदगी की चिंता करो। कल को देवर ने कुछ कर लिया तो जिंदगी भर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। वह गई, 10 लाख रुपए निकाले,
और चुपचाप देवरानी के हाथ में 10 लाख रुपए रख दिए कि मेरे बच्चे की परवाह मत कर, जा अपने सुहाग को जीवन प्रदान कर। ऐसी आदर्श महिला बन करके वो खड़ी हुई। देवरानी ने देखा, आंसुओं से अश्रु धारा गिरी, झम छप करके रोने लगी। टप टप आंसू गिर रहे हैं और हकीकत बताऊं, आंसू ही नहीं गिरे, देवरानी भी जिठानी के चरणों में गिर गई कि आज तुमने मुझे जीवन प्रदान किया है। आज तुमने, अरे लोग बेकार हैं जो मंदिरों में जाकर देवियों की पूजा करते हैं, मेरे घर में तो जीती जागती देवी तुम्हारे जैसी जिठानी है। मैं तुम्हारे एहसानों को कभी चुका नहीं पाऊंगी, तुम्हारे कर्ज में मैं गुलाम हो गई हूं। जिठानी ने कहा, नहीं बेटा, जिंदगी में कभी ऐसी बात मन में नहीं लाना। एक बहन यदि छोटी बहन की सहायता करती है तो उस पर कोई उपकार या एहसान नहीं किया करती है। मैंने वचन दिया था ना कि किसी भी परिस्थिति में इस घर को बिखरने नहीं दूंगी। महिलाओं, क्या इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर? विचार करिए, एक एक गज जगह के लिए लड़ाई करते हो, ध्यान रखिए। 10 फीट जगह वहां चली जाए छोटे भाई के पास तो अदालतों में जाकर खड़े हो जाया करते हो, ध्यान रखिए। सब कुछ दे दिया उसने। ये आदर्श बहुएं हैं इस देश की मेरे भाई। ये कोई किस्सा कहानी नहीं, ये जिंदगी की हकीकत हुआ करता है। उस देवर को जब पता चला कि मेरी भाभी ने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया है, उसने कह दिया होगा कि रामायण में सीता का वर्णन गलत या सही होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे घर की सीता जैसी भाभी यदि है तो मेरे जन्म जन्म का सौभाग्य है कि मैंने आप जैसी। इतना त्याग तो एक मां नहीं कर सकती है जो भाभी ने मेरे लिए त्याग, जीवन भर के लिए वंदनीय हो गई वो भाभी उस परिवार के लिए। मान्यवर, जब उस महिला ने मुझे बताया तो मैंने कहा, तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बोले महाराज, शायद अपने बेटे को पढ़ाने में मुझे वो आनंद नहीं आता जो देवरानी का घर बसाने में मुझे आनंद की प्राप्ति हुई है। आज बहुत सुकून है। आज मुझे लग रहा है कि मैंने तीर्थ यात्रा कर ली, मैंने चारों धाम की यात्रा कर ली। इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई दूसरा। गमों की आग पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आग पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, वो तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। ऐसे बचते हैं परिवार। बलिदान करना पड़ता है अपनी भावनाओं का मेरे भाई। मान्यवर, कैसा जीवन रहा होगा उनका, जिसकी बात सुनने में तुम्हें संतोष मिल रहा है, जिसकी कहानी सुनने में तुम तालियां बजाने को मजबूर हो, उसकी जिंदगी में कितना सुकून होगा। मान्यवर, भाई भाइयों को मत लड़ाइए, परिवारों को बिखेरने का काम मत करिए। तुम मनुष्य हो, पशु नहीं हो। एक पशु भी अपने समूह में रहा करता है मेरे भाई। जंगल में वो भी अकेला रहना पसंद नहीं किया करता है। क्या नुकसान है? एक शहर में जाते हो, अब गांव का घर छोड़कर किराए का मकान ढूंढते हो शहरों में। ध्यान रखिए, शहरों में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, ये गांव का घर छोड़ के आने की सजा है। ध्यान रखिए, शहर की तरफ भाग रही है दुनिया। बड़े बड़े शहरों, कोई बंबई भाग रहा, कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई पूना भाग रहा है। हर किसी को गांव रास नहीं आ रहे हैं। मान्यवर, जो सुकून गांवों में है ना, वो बड़े बड़े शहरों में नहीं मिला करता है। और इसीलिए मैंने इस बार निर्णय लिया था कि मेरे चौमासे 22 चौमासे बड़े बड़े शहरों में हुए हैं, ये छोटा चौमासा मैं करूंगा और बारामती गांव को मैंने उसमें चुना है अपने जिले। और हकीकत में कह रहा हूं कि जो सुकून मुझे यहां प्राप्त हो रहा है, शायद बंबई और दिल्ली में भी वो सुकून प्राप्त नहीं हुआ करता है।